मैं मालूम नहीं अंधभक्त जो है कि इंडिया गठबंधन में केवल 22 पार्टियां शामिल है, लेकिन मोदी ने जो महागठबंधन बनाया है, मोदी के साथ 39 पार्टियां खड़ी हैं। मोदी ने 39 पार्टियों को एक साथ लेकर के महागठबंधन बना करके इंडिया गठबंधन का मुकाबला कर रही है। इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए और इंडिया गठबंधन को हराने के लिए मोदी ने 39 पार्टियां अपने साथ कर ली। जैसे उत्तर प्रदेश में अपना दल मोदी के साथ, निषाद पार्टी मोदी के साथ, भारतीय समाज पार्टी मोदी के साथ, राष्ट्रीय लोकदल मोदी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड बिहार में मोदी के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी मोदी के साथ। तो ये बात, ये चोर बेईमान ये नहीं आपको बता रहे कि इंडिया गठबंधन को हराने के लिए मोदी ने 39 दलों को इकट्ठा किया। ये बात पहले जानकारी थी आप लोगों को? नहीं जानकारी थी। तो भाजपाइयों को उसी शब्दों में जवाब देना है कि इंडिया गठबंधन में केवल 22 पार्टियां हैं और मोदी के साथ 39 पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। तीसरी बात साथियों, कि जब भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव आता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर, उन बड़े बड़े बैनर पोस्टरों पे एक चीज लिखा रहता है, जानते क्या? क्रांतिकारी, जुझारू, संघर्षशील, ईमानदार, वफादार, तमाम बैनरों पर चुनाव लड़ने वाले लोग बैनरों पर लिखा होगा। कभी आपने सोचा कि जो भी नेता चुनाव लड़ता है उसके बैनर पर ईमानदार, वफादार, क्रांतिकारी, जुझारू, संघर्षशील आखिर के लिखा क्यों है? इसका मतलब क्या है? इसके मतलब होता क्या है? कोई भी भाजपा का नेता आपके गांव में अगर वोट मांगने आता है तो ये सवाल होना चाहिए कि आपके सांसद पंकज चौधरी के बैनर पे ये तमाम शब्द लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जरा बता दीजिए। भाजपा के पास जवाब नहीं है। इसलिए पंकज चौधरी ने 30 सालों में कभी लोकसभा में खड़े होकर के जनहित के मुद्दे पे कभी बात नहीं किया। पंकज चौधरी ने कभी किसानों के मुद्दे पे बात नहीं किया, कभी महिलाओं के मुद्दे पे या जन समस्याओं पे, या महाराजगंज जनपद में अगर कोई कांड हो गया, या सिसवा का चीनी मिल बंद हो गया, गलौरा का चीनी मिल बंद हो गया, या सिंधुरिया से सिसवा तक तो सड़क 8 सालों से क्षतिग्रस्त है, कभी पंकज चौधरी ने कभी लोकसभा में खड़े होकर के कभी आवाज नहीं उठाया। इसलिए हमारा जिला जो है पिछड़ गया साथियों। ये लोग भाजपा वाले कहते महिला सुरक्षा की बात। आपने मणिपुर में देखा होगा, 3 महीनों से मणिपुर चल रहा था, बहु बेटियों की इज्जत लूट ली गई। आज तक मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। कहते हैं मेरी बहनों, माँ बहनों, 3 महीनों से महिलाओं का जीना दुश्वार कर दिया गया था, एक भी भाजपा एक शब्द नहीं बोला। 3 महीना तक मणिपुर के मुद्दे पे खामोश रहे। हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, एक बिटिया को, लाश को भाजपा के सांसद सिंगर ने एक दलित बिरादरी के लड़की के साथ गैंगरेप किया और भाजपा, पूरी भाजपा की टीम उसको बचाने में लग गई और उस बिटिया के परिवार को, दरखास्त देने वाले परिवार को ही उल्टे जेल में डाल दिया गया। और जब विपक्ष हंगामा की तो रातों रात जब उस लड़की की देहांत हो गई तो रातों रात उसके लाश को जलाना पड़ा। विपक्ष और मीडिया को दूर रखा गया। इस देश में कोई पत्रकार, कोई ईमानदार नेता, कोई समाजसेवी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, अगर आंदोलन करता है, राजदूतों को बीच में जेल जाना पड़ा, मुझे भी जेल जाना पड़ा। क्योंकि निचोड़ में जब भी किसी गांव में कांड होता है तो हम लोग धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तहसील का घेराव करते हैं, ब्लॉक का घेराव करते हैं, थाने का घेराव करते हैं, जिला मुख्यालय का घेराव करते हैं। तो हम जैसे लोग देश में हजारों लाखों की तादाद में जो लड़ने वाले लोग हैं, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो बोलने वाले लोग हैं। अभी 3 महीना तक सरकार ने मेरे फेसबुक पे बैन लगा दिया था। 3 महीना मेरा फेसबुक बंद था, अब जाकर के खुला हुआ। तो राजू भाई को भी बीच में आंदोलन की वजह से, आप लोगों की आवाज उठाने की वजह से जेल जाना पड़ा, मुझे भी जेल जाना पड़ा। मैं भी 23 दिन बंद था। तो साथियों, जितने देश में अच्छे ईमानदार, अच्छे लोग हैं, बोलने वाले हैं, वो जेल चले। कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज उठाता है, कोई भी बोलता है इस देश में, वो जेल चला जाता है। और जितने भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज अगर भाजपा में चले जाते हैं, उनका सारा भ्रष्टाचार गुना माफ हो जाता है। तो साथियों, किसी भी भाजपाई के पास क्रांतिकारी, जुझारू, संघर्षशील का मतलब पता नहीं है। क्योंकि हमारे देश में अगर कोई क्रांतिकारी था तो भगत सिंह थे, अशफाकुल्ला खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ये लोग
2002 तक हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा आज तक कभी फहराया नहीं गया था। सोचिए, जो भाजपा आरएसएस वाले हमारे देश के तिरंगे को अपना मानने से इनकार करते हैं, वो भगवा कलर का झंडा लगाते हैं। बहुत विरोध करने के बावजूद, देश में आंदोलन करने के बाद अपने जाके नागपुर हेडक्वार्टर पे तिरंगा को लगाना शुरू किए। तो साथियों, ये भाजपा वाले गांव में घूम घूम के कह रहे 400 पार 400 पार। मैं आपको बता दूं कि पुलवामा में 400 आरडीएक्स आ गया। हमारे 400 आरडीएक्स कहां से आया और 45 हमारे सेना के जवान शहीद हो गए। भारत की सरजमीन पे आज तक कोई माई का नाम पैदा नहीं हुआ। ये जांच करने वाला, पता लगाने वाला कि 400 आरडीएक्स कहां से आया, आज तक जांच नहीं हुआ। कोई पकड़ा नहीं गया, कोई जेल नहीं गया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और ये ढोंगी पाखंडी भाजपाई 6 महीना पहले से कह रहे 400 पार। बताइए, 400 सीट निकलना ये इनको पहले पता चल गया, लेकिन 45 जवान शहीद हो गए। आज तक 4 साल बीत गया, पता नहीं चल पाया कि 5 साल बीत गए कि 400 आरडीएक्स कहाँ से आया। तो साथियों, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, बचाने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन तमाम आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस पार्टी, सपा, तमाम लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। हम लोग हर टीम के लोग आपके गांव में जाएंगे, देखिएगा कि आम आदमी पार्टी का टोपी है तो गांव में घुमा दीजिएगा, सपा का टोपी है तो गांव में घुमा दीजिएगा, कम्युनिस्ट के लोग हैं तो गांव में घुमा दीजिएगा। ये नहीं कि हम कांग्रेस आई, हम उनके साथ खाई जाए, ये नहीं होना चाहिए। मिलजुल करके भाईचारा एकता बना के हमको लड़ना चाहिए। तो साथ